सुनील जी, आपसे मैं बात पूछूं, महेंद्र जी के पास, महेंद्र सिंह गोरखपुर से हैं लेकिन उनसे नहीं, आपको प्राइमा फेसी ये मसला क्या लगता है? ये वाकई में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर जो नाम ले दिया उन्होंने, क्योंकि मैं अब इस लाइन को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विनय तिवारी का ये आरोप है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा करा जा रहा है, ब्राह्मण, उन्होंने नाम गिना दिए, उन्होंने एक पूरी फेहरिस्त बताई कि ये सरकार ब्राह्मण का नेतृत्व खत्म करवाना चाह रही है। कहानी वहां से है या इससे पहले जिस तरीके से हाथा और मठ दोनों गोरखपुर में नाम जाने जाते हैं और आज भी हैं, क्या लड़ाई है या इसको ज्यादा सियासी रंग किसी और वजह से दिया जा रहा है? धन्यवाद पुष्कर जी। देखिए, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और मठ का जो विवाद है, जो आपसी राजनीतिक संघर्ष है, ये तो उस इलाके के सभी लोग जानते हैं और ये जानते हैं कि हरिशंकर तिवारी जो ब्राह्मण वर्ग है, विप्र वर्ग है, उसके संरक्षक हैं और जो मठ के लोग हैं वह क्षत्रिय समुदाय के संरक्षक हैं। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति को भी देख लीजिए। उस राजनीति में जितने ठाकुर नेता हुए उनका संरक्षण मठ से होता रहा है, चाहे वो बलवंत सिंह हो, चाहे रविंद्र सिंह हो, चाहे शाही जी हो, जितने लोग आप नाम लेंगे उनके ऊपर मठ का विरोध हंस रहा है। इधर जो ब्राह्मण नेता रहे हैं उन पे हरिशंकर तिवारी का विरोध हंस रहा है, चाहे वो सृजन पांडे हो या किसी का भी आप नाम लीजिए, इन लोगों के साथ रहिए और ये विवाद रहा है और दो शक्ति केंद्र रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ झुकने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कभी नहीं तैयार थे। हरिशंकर तिवारी उन नेताओं में से हैं जो अपना पहला चुनाव जेल में रहते हुए भी जीत गए, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत गए, चिल्लूपाल से 7 बार के विधायक हुए। उसके बाद इनकी फिर ये दोनों समूहों में एक अदावत चलती रही, तिवारी जी के लोगों में और योगी जी के लोगों में, जो अपने आर्थिक कारण भी थे, लेकिन इसको रंग हमेशा दिया गया ब्राह्मण ठाकुर विवाद के रूप में। उस इलाके के लोग इसी रूप में इसको जानते हैं। हरिशंकर तिवारी ने अपने आप को ब्राह्मण नेता के ही रूप में स्थापित करने, प्रचारित करने या लोगों के बीच में सक्रिय होने के लिए उन्होंने कभी दावा नहीं किया मैं ब्राह्मण नेता हूँ। वो ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते रहे और उनके जो पुत्र हुए, चाहे भीष्म शंकर जी हो, चाहे वीरा शंकर जी हो, ये लोग उनको उसी रूप में स्थापित करते रहे कि ये उस इलाके के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण नेता है। जो उस इलाके में ब्राह्मण नेता राजनीति करते रहे हैं, उनके संरक्षक भी रहे हैं, उनके पैरोकार भी रहे हैं। ये योगी जी ने कभी इनको स्वीकार नहीं किया, न तो इनके राजनीतिक ताकत को स्वीकार किया, न तो इनके राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार किया और न ही इनके अस्तित्व को स्वीकार किया। वह एक अपने विरोधी के रूप में हमेशा मानते रहे और हरिशंकर तिवारी के अंत तक मानते रहे। गोया किया एक विरोधी के मानने की आप इंतहा यह समझ लीजिए कि हरिशंकर तिवारी के मृत्यु पर संभवतः, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं गलत हो सकता हूं, कि कोई शोक संदेश भी नहीं योगी जी की तरफ से आया। हाँ, नहीं, उसमें मैं आपको अपडेट कर दूं जैसा आपने कहा, मगर तत्कालीन, क्योंकि ये 2023 में उनका निधन हुआ था, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा गए थे। डॉक्टर दिनेश, मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूँ। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी स्थानीय सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, उसी शहर के नेता हैं। मतलब योगी जी की तरफ से कोई व्यक्तिगत शोक संदेश आया हो सार्वजनिक रूप से, मतलब मेरी जानकारी में नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ। तो मैं यह मानता हूँ कि हरिशंकर तिवारी के प्रति योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है या नाराजगी है, या इस घटना से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि मृत्यु के बाद भी योगी जी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। योगी जी के सत्ता में आने के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो हरिशंकर तिवारी परिवार के ऊपर तमाम तरह की सीबीआई के रेड, इनकम टैक्स के रेड, पुलिस के रेड, खूब घटनाएं हुई, व्यापक प्रतिकार भी हुआ। एक बार रेड के बाद हरिशंकर तिवारी ने जुलूस निकाला वहां पर, फिर उसके बाद कुछ घटनाएं। बिल्कुल, आप वो 2017 योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद ही 24 अप्रैल की वो घटना थी, पुलिस घुसी थी कि एक डकैती, लूट पंप की डकैती के कोई लूट का अपराधी है उसकी तलाश में,
लेकिन इसके बावजूद भी हरिशंकर तिवारी का परिवार या चाहे हरिशंकर तिवारी के समर्थक योगी जी के सामने सरेंडर नहीं किए। उन्होंने अपने अपने अस्तित्व को एक पहचान के साथ बनाए रखने की कोशिश की। संघर्ष वही है कि हमारा अस्तित्व अलग से है, हम योगी से की राजनीति से हम असहमत हैं, योगी की से हमारा विरोध है और वह विरोध कायम रहेगा। एक तरह का इतने योगी जी के इतने सत्ता के केंद्र के होने के बावजूद भी हरिशंकर तिवारी का परिवार या हरिशंकर तिवारी के लोग अब ये कहते हैं कि स्वीकार कर ले लीडरशिप को कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हरिशंकर जी चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विष्णुशंकर तिवारी चुनाव भी लड़े, हमारे ख्याल से संत कबीर नगर से लड़े वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और कुछ ही मामूली अंतर से ही हार भी गए। लेकिन ये वह राजनीतिक अदावत लगातार जारी है और मुझे नहीं, और ये हरिशंकर तिवारी की ताकत किसी तरह से बढ़े, यह मुझे लगता है कि योगी जी स्वीकार भी नहीं करेंगे। स्वीकार और नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है कि जो ये घटना घटी है वो यही है कि हम आपके राजनीतिक ताकत को स्वीकार भी नहीं करते और हम उसको बढ़ने भी नहीं देंगे, आपकी अगर कोशिश भी होती है तो। ये पंचायत का है मामला है। अगर ग्राम पंचायत में कोई सार्वजनिक निर्णय लिया, अपनी बैठक में निर्णय लिया और इस निर्णय के तहत उन्होंने एक चबूतरा बनाने की अनुमति प्रदान की न्याय पंचायत की जमीन पर, तो ये तो गैर कानूनी नहीं है। इसकी सूचना भी उन्होंने दे दी। तमाम तरह के निर्णय हैं जो ग्राम पंचायतों को ही लेने होते हैं, उसमें कोई दखल नहीं कर सकता। पंचायती राज संस्थाओं में यह स्थिति बनती है। लेकिन अब ये भी सही है कि अगर स्थानीय प्रशासन चाह लेगा तो आज कौन लड़ने वाला और कोई कैसे लड़ लेगा। लेकिन यह केवल एक राजनीतिक संदेश देने की भी ये कोशिश है कि हम हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और किसी रूप से इनको बढ़ने नहीं दे सकते। संघर्ष वही है। ठीक है महेंद्र जी, अब आपके पास आता हूं। मतलब सुनील शुक्ला जी ने मतलब पिन पॉइंटेड और सीधी लड़ाई, जो एक कथित तौर पे तिवारी हाथा कहलाता है और एक जो मठ की, उन्होंने पुरानी लड़ाइयां सब गिना दी और जो दिखता है सीक्वेंस वो भी उन्होंने बताया कि कैसे वीरेंद्र शाही और उससे पहले जो अध्यक्ष रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय से शुरू होता है और हरिशंकर तिवारी विश्वविद्यालय की राजनीति से ही पूरा निकले थे। उन्होंने अगर बाहुबल के नाम पर अपना पूर्वांचल में ब्राह्मणों का एक चेहरा बन के उभरे थे, तो योगी जी भी हिंदुत्व के चेहरे के थे, उनका कोई बाहुबल से नहीं था। लेकिन जो ये प्रेजेंट केस हुआ, आप क्या देख रहे हैं और क्या ये अदावत उसके उस व्यक्ति के चले जाने के बाद, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लिखा और आज विधानसभा में भी उठा, भाई राम प्रकाश गुप्ता हो, राजनाथ सिंह हो, मायावती हो, आखिरी में वो मुलायम सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे और राजनाथ सिंह की भी हुई रहे। मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब जो सुनील जी ने कहा, ये फिर व्यक्तिगत, एक तो 6-7 बार के विधायक भी रहे वो और मंत्री रहे, प्रोटोकॉल लिखा है उसमें उन्होंने अपने भीष्मशंकर तिवारी ने अपनी पोस्ट पे कि फिर गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया था। तो एक तो वो ऐसी पोस्ट पे रहे हैं, ये सम्मान मिल जाता तो उसको अगर चाहते तो बिना बुलडोजर लगवाए भी ये रोक सकते थे और कहते आप पहले कागज कंप्लीट कीजिए। नहीं देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले जहां तक इस घटना का सवाल है, ग्राम समाज की जमीन थी, उस पे जो है ये निर्माण हो रहा था और तब तक वो निर्माण होने दिया गया जब तक किसी ने उस पे आपत्ति नहीं दर्ज। जो प्रमुख बात जो जिसकी चर्चा नहीं हुई अभी तक कि उस ग्राम सभा से आपत्ति, एक व्यक्ति के आपत्ति पे, हाँ वो नाम मैं बता एक्शन लिया जी जी, और शायद वो व्यक्ति जो है इन लोगों के परिवार से ही जुड़ा था, उसकी मुझे जो है पूरी सही जानकारी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के आपत्ति करने पे ही प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। और फिर देखा गया कि जो है कोई भी जो अर्जी दी गई थी ग्राम सभा की तरफ से, प्रशासन ने उसको मंजूर नहीं किया था।
और ये उसके उस पे ये एक्शन लिया। एकदम सही बात है कि एक समय था पूर्वांचल में 80 और 90 के दशक में आप राजपूत और ब्राह्मणों के वर्चस्व की लड़ाई थी, और खुले वो लड़ाई सड़कों तक आई थी जब हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच में वीरेंद्र शाही का जो जो मर्डर एक, हुआ वो भी छुपा नहीं है किसी से। हाँ वही कह रहा हूँ, तो वो अदावत थी और वो खुल के सड़कों पे जो है पूर्वांचल की सड़कों पे वो अदावत नजर आती थी। लेकिन वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में बात करें, हाँ कोशिश की जा रही है इसको ब्राह्मण अस्मिता से जोड़ने की, कोशिश की जा रही है इसको फिर से जो है वो राजपूत और ब्राह्मण के जातीय समीकरणों को उजागर करने की, और खासकर जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं लगातार। जहाँ एक तरफ जो है अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें या जो है इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वो जहाँ एक तरफ ओबीसीज, गैर यादव ओबीसीज और गैर जाटो दलित और को जोड़ने के साथ साथ अभी जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया बिल्कुल। विधानसभा में जो है प्रतिपक्ष का नेता, तो ये कोशिश है एक जो है ऐसे ऐसे सामाजिक समीकरण को बनाने की जिससे आप जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में मात दे सकें। उसकी जो एक हिंदुत्व की जो इमेज है वो हिंदुत्व का जो उसकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, मैं इसको उस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। जहां तक यहाँ पे जमीन पे जो अदावत थी राजपूत और ब्राह्मणों की, अब वो अदावत मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है, चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे वो गोरखपुर की राजनीति हो, चाहे वो विधानसभा की राजनीति हो, चाहे वो संसद की राजनीति, उस तरीके की अदावत कहीं जो ये जमीन पे नहीं दिखाई देती। जैसा दूर बैठ के लगता है कि जो है इस तरीके से वहां पे अभी भी वो 80 और 90 के दशक वाली अदावत होगी क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच।